क्या आपने कभी सोचा है कि आपका अपना सपनों का घर हो? और क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो आपकी सोच है कि आपके सपनों का घर हो, वो आपको अमीर बनाने के बजाय कंगाल भी बना सकता है? क्योंकि 90% लोगों को ये पता ही नहीं है कि किस प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए और किससे बचना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आमतौर पर जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, जो सपनों का घर खरीदना चाहते हैं या खरीद चुके हैं, वो गलती कहाँ करते हैं, वो कहाँ पर मात खाते हैं। और हम ये भी जानेंगे कि अमीर लोग जो निवेशक भी हो सकते हैं, वो कहां पर बहुत ही चालाकी से काम कर जाते हैं और वो कौन सा फॉर्मूला है जिसको वो अपनाते हैं और वो घर भी खरीदते हैं और उसको एक निवेश की तरीके से खरीदते हैं और उससे वो मालामाल भी हो जाते हैं। तो इसके बारे में तमाम जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आखिर तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी चालीसा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो सबसे बड़ी बात ये कि प्रॉपर्टी को हम समझें कैसे, प्रॉपर्टी को हम खरीदें कैसे और उस प्रॉपर्टी से हम मुनाफा कैसे कमाएं। तो चलिए समझ लेते हैं इस पूरे फॉर्मूले को। हम भारतीयों के लिए घर सिर्फ एक मकान नहीं होता, ये भावनाओं से जुड़ा होता है। शादी हो या बच्चों की परवरिश, घर होना ही पहली प्राथमिकता होती है। लेकिन यही भावना कई बार हमें ऐसी प्रॉपर्टी में धकेल देती है जो ना तो फाइनेंशियली फायदेमंद होती है और ना ही लॉन्ग टर्म में टिकाऊ। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में 90% लोग प्रॉपर्टी खरीदते समय निवेश नहीं बल्कि देनदारी खरीद रहे हैं। अब चलिए ये समझ लेते हैं कि कैसे लोग चक्कर में फंस जाते हैं। तो अब जरा सोचिए, आप एक दिन में 7 प्रोजेक्ट देखने जाते हैं। हर डेवलपर या ब्रोकर से सिर्फ एक ही सवाल करते हैं, रेट क्या है, और जो सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे आप उससे डील कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने ये देखा कि उस प्रॉपर्टी की लिक्विडिटी क्या है, वहां किराए की डिमांड कैसी है और दोबारा बेचने में कितनी दिक्कत आएगी? ऐसे डिसीजन सिर्फ दिखावे और जल्दबाजी का नतीजा होते हैं, और यही वजह है कि लाखों लोग आज प्रॉपर्टी खरीदने के बाद पछता रहे हैं। तो अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं कि वो इन्हीं प्रॉपर्टी को खरीदकर मुनाफा कमा ले जाते हैं। तो अब आते हैं उस तबके पर जो प्रॉपर्टी से कमाई कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमीर लोग आम ग्राहकों की तरह नहीं सोचते, वे सोचते हैं एक इन्वेस्टर्स की तरह। वे प्री लॉन्च में खरीदते हैं, यानी जब प्रोजेक्ट सिर्फ पेपर पर होता है। वे डेवलपर से मोल भाव करते हैं, जो लोकेशन होता है उसका एनालिसिस करते हैं और 3 से 5 साल में उस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं और कमाते हैं 2.5 से 4 गुना तक मुनाफा। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि हम भी कैसे करेंगे काम, यानी जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो इस तरीके से कैसे सोच सकते हैं। तो सबसे पहले दिखावे और भावनाओं के जाल से हमें बाहर निकलना होगा। बहुत से लोग प्रॉपर्टी इसलिए खरीदते हैं कि उन्हें लगता है कि किराया देना पैसे की बर्बादी है। लेकिन अगर आपने बिना सोचे समझे कोई प्रॉपर्टी खरीद ली तो EMI, मेंटेनेंस, टैक्स और रीसेल रिस्क आपको कहीं ज्यादा खर्च में डाल सकते हैं। घर लेना गलत नहीं है, लेकिन निवेश को निवेश की तरह देखिए, ना कि भावनाओं की तरह। अब यह समझते हैं कि अमीरों का क्या फॉर्मूला है, जो हर मिडिल क्लास को भी समझना चाहिए, आपको और हमें भी समझना चाहिए कि हम वो कौन सा फॉर्मूला अपनाएं जिससे हम भी अमीरों की तरह सोच सकें, अमीरों की तरह निवेश कर सकें। तो अमीरों का सीक्रेट क्या है ये सुन लीजिए, लेकिन जरा ध्यान से सुनिएगा। ये कोई जादू नहीं बल्कि एक फॉर्मूला है। प्रोडक्ट प्लस टाइमिंग प्लस जोन प्लस ब्रांड प्लस एग्जिट पाथ, यही वो फॉर्मूला है जिससे आप निवेश करके रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी से मुनाफा कमा सकते हैं। मतलब सही प्रोजेक्ट चुनना, यानी प्रोडक्ट,
जो टाइमिंग की बात है वो ये है कि सही समय पर खरीदना। अगर जोन की बात करें तो सही लोकेशन को चुनना, और हम ब्रांड की बात करें यानी ब्रांडेड बिल्डर से डील करना, और अगर हम एग्जिट पाथ की बात कर रहे हैं तो पहले से ये प्लान बना लेना कि इसे कब और कैसे बेचना है। अगर इनमें से एक भी हिस्सा गलत है तो पूरा इन्वेस्टमेंट डूब सकता है। तो अब चलिए समझते हैं कि जो मिडिल क्लास के खरीदार हैं वो कहां गलती करते हैं। तो सबसे पहली गलती करते हैं कि वो सिर्फ कब मिल जाएगा पर फोकस करते हैं, यानी रेडी टू मूव पे जाने की कोशिश करते हैं। वो ब्रांड का लोकेशन नहीं बल्कि ईएमआई को देखते हैं। वो फ्यूचर प्राइस एप्रिसिएशन पर ध्यान नहीं देते और वो एग्जिट प्लान नहीं बनाते, यानी दोबारा बेचने की रणनीति ही नहीं बनाते। और इसका नतीजा सालों बाद भी वो प्रॉपर्टी सिरदर्द बन जाती है। तो कैसे सोचें कि निवेशक की तरह, इसका फॉर्मूला भी समझ लेते हैं। तो अगर आप अगली बार प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो खुद से पूछिए कि क्या मैं इस प्रॉपर्टी को 3 से 5 साल में बेच सकता हूं? क्या इस लोकेशन में ग्रोथ पोटेंशियल है? क्या यहां किराए की मांग है? क्या इस डेवलपर की रेपुटेशन अच्छी है? और क्या मेरा एग्जिट स्ट्रैटेजी तैयार है? अगर जवाब हां है तभी आगे बढ़िए, वरना रुकिए, रिसर्च कीजिए और सही वक्त का इंतजार कीजिए। भारत का रियल एस्टेट एक चेतावनी की तरह है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत का रियल एस्टेट मार्केट अब प्रोफेशनल्स के लिए है, शौक के लिए नहीं और ना ही भावनाओं के लिए। खासकर टियर 2 शहरों की बात करें तो जहां प्रॉपर्टी की सप्लाई तो है लेकिन डिमांड और इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है। वहां अगर आपने बिना सोचे समझे इन्वेस्ट किया तो आपका पैसा सालों तक फंसा रह सकता है। इसलिए जरूरी है कि सीखें, समझें और फिर कदम उठाएं। और अंतिम सलाह यह है कि अब भी देर नहीं हुई है। अगर आपने पहले कोई गलती की है तो घबराइए नहीं, अब वक्त है उसे सुधारने का। अगली बार घर खरीदें तो ग्राहक नहीं, एक समझदार निवेशक की तरह सोचें। और याद रखें, प्रॉपर्टी खरीदना केवल ईंट, पत्थर और सीमेंट खरीदना नहीं है, ये एक फाइनेंशियल डिसीजन है जो आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। तो आपने आज के इस वीडियो में जान लिया कि अमीरों का फॉर्मूला क्या है, और आपने ये भी जाना कि मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं वो निवेशक की तरह नहीं सोचते हैं। अगर वो भावनाओं में बहते हैं तो वो क्या क्या गलती कर जाते हैं और किस तरीके से उनके सपनों का घर उनके लिए सिरदर्द बन जाता है। तो अगली बार जब भी आप प्रॉपर्टी में निवेश करने की सोचें तो इन बातों का ख्याल जरूर रखें। और आप स्क्रीन पे एक फ़ोन नंबर भी देख पा रहे होंगे, आप उस फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट करके इससे जुड़े अगर कोई सलाह आपको लेने हैं, अगर प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई सलाह चाहिए आपको, तो हमारी टीम से बात कर सकते हैं। इस फ़ोन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।